हम सभी देखते हैं कि गोकू किंग कोराक के पास में होता है और गोकू उन्हें अपने आप को ट्रेन करने के लिए भी बोलता है, लेकिन किंग कोराक ऐसा करने से साफ मना कर देते हैं। और तभी किंग कोराक गोकू को ज़ाराकी के बारे में सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो सुनकर गोकू भी काफी ज्यादा खुश होता है। और गोकू कहता है, यही तो मैं चाहता था कि मुझे उस सैयन के बारे में पता चले जिसकी ऊर्जा मेरे पास में है। तो बताइए किंग कोराक, उस महान सैयन के बारे में आपको जितना भी पता है। और तभी हम देखते हैं कि किंग कोराक मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं, अभी तक तुमने अपने जिंदगी में जितने भी सैयन और जितने भी गॉड्स देखे हैं, उन सभी का मुकाबला प्राइमल सैयन किंग से कभी भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि प्राइमल सैयन किंग ताकतवर तो जरूर थे, लेकिन उनका साथी जो कि कई गुना ज्यादा ताकतवर था, लेकिन उसने कभी भी अपने आप को किंग नहीं माना। और वही महान सैयन ज़ाराकी थे। जो सुनकर गोकू एकदम शांत हो जाता है और हितोशी भी मुस्कुराने लगता है। और तभी किंग कोराक कहते हैं, सैयन की एक ऐसी प्रजाति जो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है, उन गॉड्स के कारण उस सबसे ताकतवर सैयन प्रजाति में अगर कोई सबसे ताकतवर था, वो भी उस समय पर जिस समय के अंदर एक मामूली सैयन भी लेजेंडरी सैयन जितनी ताकत अपने पास रखता था, उस समय पर महान सैयन ज़ाराकी की पावर का सामना करने वाला कोई भी नहीं था। ये बात उस समय की है जब गॉड और सैयन ये दोनों ही आपस में लड़ा नहीं करते थे। सैयन भले ही ताकतवर थे, लेकिन वो भी शांति को पसंद किया करते थे। लेकिन प्राइमल सैयंस की ताकत को देखकर कई सारे गॉड्स ओमनी किंग काफी खुश हुए। उन्होंने प्राइमल सैयंस को अपने गार्डियन के तौर पे रखना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे करके उन्हें यह बात मालूम चल चुकी थी कि सैयंस गॉड से आगे निकल रहे हैं। और उसी समय पर कई सारे गॉड्स सैयन के खिलाफ हो गए, क्योंकि वो सैयंस को रॉयल ब्लड नहीं समझते थे और ना ही हम सैयंस इमॉर्टल होते थे, और साथ ही में ना ही हमारे पास ओमनी ब्लड है, जिस कारण कई सारे गॉड्स के बीच में बहस चालू हो गई सैयंस के खात्मे को लेकर। जो सुनकर गोकू कहता है, किंग कोराक, ये सारी बातें मुझे मालूम है, तो क्या आप मुझे इसके आगे के बारे में बता सकते हो? जो सुनकर किंग कोराक कहते हैं, सैयन, जल्दबाजी में हमेशा गलती होती है, इस बात को अपने जीवन में याद रखना। मैं जो बोल रहा हूं उसे चुपचाप सुनो। तो मैं कहां पर था? गॉड्स की बहस के बारे में। कुछ गॉड ऐसे थे जो कि सैयंस का साथ देना चाहते थे, वर्तमान में जैसे कि ओमनी किंग है, ज़ेनो। लेकिन उसी की दूसरी तरफ कई सारे गॉड्स ऐसे थे जिन्हें सैयंस से नफरत हो चुकी थी, क्योंकि कोई हम ओमनी ब्लड नहीं थे। लेकिन फिर भी सैयंस की प्रजाति धीरे धीरे करके
कई सारे ओमनी गॉड्स को पीछे छोड़ चुकी थी और उन सभी में प्राइमल सैयन और लेजेंडरी सैयन कई गुना आगे निकल चुके थे। जैसे जैसे सैयन्स आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे कई सारे घटिया गॉड ने अपनी घटिया चालें चलना शुरू करी। वो कई सारे सैयन को अपने गार्डियन बनाने के तौर पे ले जाते और उनसे न केवल अपनी गुलामी करवाते, बल्कि जब उनका मन भर जाता और उनका काम निकल जाता, वो उन सैयन्स को खत्म कर देते। ये सारी ही बातें जब प्राइमल सैयन किंग को पता चली, वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे और उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया था सभी गॉड्स के खिलाफ। और वो सारे गॉड्स तो मानो जैसे इसी क्षण का इंतजार करके बैठे थे। लेकिन तभी महान सैयन ज़ाराकी आगे आए। उन्होंने सभी को समझाया कि अगर हम सैयन्स गॉड्स के साथ में लड़े तो नुकसान हमारा भी होगा, और इसी कारण से ज़ाराकी अकेला ही उस समय के 5 सबसे ताकतवर ओमनी गॉड्स के सामने अकेले गए। उन सभी गॉड्स ने ज़ाराकी को अकेला देखकर उनके ऊपर अपना हमला किया, उन्हें बंदी बनाने की कोशिश करी और खत्म करने के भी। लेकिन वो 5 गॉड ज़ाराकी के सामने कुछ भी नहीं कर पाए। उस समय पर उन सभी को मालूम चल गया था कि सैयन्स किस हद तक आगे बढ़ चुके हैं। ज़ाराकी ने तो शांति का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उसके बाद उन गॉड्स ने धोखे के साथ प्राइमल सैयन किंग को अपने षड्यंत्र में फंसा लिया और उन्हीं के हाथों ज़ाराकी की मौत लिख दी। और जब ज़ाराकी दोबारा लौटकर अपने प्लेनेट पे गया, जब तक देर हो चुकी थी, उन गॉड्स ने पहले ही सैयन्स के ऊपर धोखे से हमला बोल दिया था, जिस कारण ज़ाराकी के वहां पर पहुंचने से पहले ही कई सारे प्राइमल सैयन्स मारे गए। कई सारे लेजेंडरी सैयन वो भी खत्म हो गए और उसके बाद प्राइमल सैयन किंग के हाथों ही ज़ाराकी भी। लेकिन मरने से पहले अकेले ज़ाराकी ने सैकड़ों गॉड्स को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन वो अपनी बॉडी की वजह से हार गए। उनके अंदर का साहस खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने अपने सामने सभी मरे हुए सैयन्स का बदला लिया, उन सभी गॉड से। न केवल इतना, आज हम सभी जो जिंदा है वो उन्हीं के कारण। प्राइमल सैयन के सेनापति ज़ाराकी। लेकिन जब वो अपनी आखिरी सांसों में थे, प्राइमल किंग को भी एहसास हो गया था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है, जिस कारण उन्होंने अपनी ऊर्जा को निकाला और ज़ाराकी के शरीर में प्रवेश करे, और तब जाकर उन्होंने ज़ाराकी की ऊर्जा को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। और अब वो ऊर्जा तुम्हारे पास है गोकू। महान सैयन ज़ाराकी एक ऐसे सैयन थे जिनके नाम से पूरा का पूरा ओमनीवर्स कांप उठता था। जब तक वो सैयन प्लेनेट पर थे,
किसी भी गॉड, किसी भी ओमनी गॉड, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो साइयंस के ऊपर हमला कर दे। ये सब धोखे से हुआ था, धोखे से। महान साइयन ज़ाराकी का खौफ आज भी उन सभी गॉड्स के मन में है जो उस महान जंग में जिंदा बच गए। इस तरह की ताकत और इस तरह के थे महान साइयन ज़ाराकी। जो सारी बातें सुनते हुए गोकू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हितोशी भी मुस्कुराने लगता है और तभी किंग कोराक कहते हैं, तो ये थी दास्तान उस महान साइयन की। लेकिन हो सकता है कि अभी भी कई सारी बातें हैं जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। जब तुम अपनी ट्रेनिंग को शुरू करोगे उस महान ऊर्जा के साथ, तो तुम्हें और भी बातें मालूम चलेगी उस महान साइयन के बारे में। समझे गोकू? जो सुनकर गोकू कहता है, वाकई में अब मैं अपनी ट्रेनिंग को शुरू करूंगा असली मायने में। जब मुझे पता चल चुका है कि ये कितने महान साइयन थे जिनकी ताकत मेरे पास है, तो मुझे अब उन साइयन की बराबरी करनी है, उनकी ताकत की भी। और अब मैं अपने आप को नहीं रोकूंगा। शुक्रिया किंग कोराक, जो आपने मुझे ये सारी बातें बताई। मेरा यकीन मानिए, जब मैं दोबारा लौटूंगा तो मैं आपको भी जरूर चुनौती दूंगा और आपको मेरी वो चुनौती मंजूर करनी पड़ेगी। जो सुनकर किंग कोराक मुस्कुराते हैं और तभी वो अपनी पावर को बढ़ाने लगते हैं, जो देखकर गोकू थोड़ा सा चौंक जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक डायमेंशन ओपन होता है और तभी किंग कोराक कहते हैं, ठीक है साइयन, तो मैं तुम्हारी थोड़ी और मदद करता हूं। ये लो, ये मेरा बनाया हुआ खास डायमेंशन है। जब तक तुम अपनी उस ताकत को मास्टर नहीं कर लेते, तुम इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। तो सोच समझ कर जाना। इस डायमेंशन के अंदर हम देखते हैं कि गोकू कुछ भी नहीं सोचता और वो सीधा उस डायमेंशन के अंदर चले जाता है, जो देखकर किंग कोराक और हितोशी थोड़े से हैरान हो जाते हैं, पर वो दोनों भी मुस्कुराते हैं। और तभी हम देखते हैं इज़ानागी को, जो कि दूसरे गॉड से कहता है, तो बताइए दूसरे गॉड, कैसा लगता है जब अपनी खुद की ही प्रजाति अपने खिलाफ खड़ी हो? मेरे कहने का मतलब है साइयन प्रजाति। और तभी हम देखते हैं कि वह दूसरा ओमनी गॉड एक साइयन होता है। तो जाने से पहले मेरी बस इस बात को सुनते हुए जाना, जैसा कि आप सभी देख रहे हो, लगातार कई दिनों से मैं 1 से 2 पार्ट अपलोड कर दे रहा हूं एक ही दिन के अंदर। ये सब करते हुए मैं काफी ज्यादा मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी आप में से बहुत से लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सच में बुरा लगता है। तो इसीलिए जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग अपने 1,50,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा नजदीक है, और जैसे ही हमारे 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं, मैं आप सभी के लिए एक स्पेशल वीडियो भी लेकर आऊंगा। और हां, इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाना।